नमस्कार। ऐसे सुधला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मित्रों, पिछले 15 दिनों में राजस्थान के एक विधानसभा क्षेत्र में चुनावी गतिविधियां पूरे चरम पे थी। काफ़ी चुनाव की रौनक रही। मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के चूरू जिले के सरदार शहर में, जहां पर उपचुनाव हुआ। पंडित भंवरलाल शर्मा के निधन के बाद में ये उपचुनाव हुआ और इसमें 3 पार्टियों के बीच एक संघर्ष की बात कही जा रही है। त्रिकोण संघर्ष की बात हो रही है। कांग्रेस के प्रत्याशी अनिल शर्मा, जो पंडित भंवरलाल शर्मा के पुत्र, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अशोक पिंचा, और तीसरी पार्टी जो काफ़ी चर्चा में रही वो है आरएलपी, जिसका प्रत्याशी था लालचंद मूंड। अब चूंकि मतदान हो चुका है 5 तारीख को, कल मतदान होने के बाद में जिस तरह से भारी मतदान हुआ है, अब ये लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि इस बार क्या होने वाला है। क्योंकि कहा जाता है राजनीति में अगर किसी क्षेत्र में भारी मतदान होता है तो कहा जाता है मतदाता कुछ खास करना चाहते हैं। पहले हम मतदान प्रतिशत की बात करेंगे। सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र में कुल मत थे 2,89,843, जिसमें से वोट पड़े 2,08,956, यानी कुल मतदान का प्रतिशत रहा 72.09%, जिसको भारी मतदान कहा जा सकता है। मित्रों, अगर पिछले 2 चुनाव की बात करें तो उनके मुकाबले में इस बार वोट प्रतिशत कम रहा है। 2018 में 76.42% मतदान हुआ था, 2013 में 79.62% मतदान हुआ था। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो भारी मतदान हुआ है उससे इस चुनाव में लोग उलटफेर की संभावना व्यक्त कर रहे हैं। हालांकि सट्टा बाजार सीधे कांग्रेस को जिता रहा है, लेकिन 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे तभी सही मायने में पता चलेगा कि इस बार क्या होने वाला है। अगर शहरी मतदान की बात करें तो शहर में कुल 71,405 वोट थे, जिनमें से वोट पड़े 45,277, जिसका प्रतिशत रहा 63.40%। ग्रामीण क्षेत्र में भारी मतदान हुआ। ग्रामीण क्षेत्र में 2,18,438 कुल वोट थे, जिनमें से 1,63,679 लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, यानी कुल मतदान प्रतिशत रहा 74.93%। निश्चित रूप से ये भारी मतदान कहा जा सकता है। अगर चुनाव के शुरुआत की बात करें, जब अनिल शर्मा ने सबसे पहले अपना नामांकन दर्ज किया, मुख्यमंत्री खुद अशोक गहलोत वहाँ पर पहुँचे थे। उस समय कहा जा रहा था कि एक सहानुभूति की लहर है सरदार शहर में। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अशोक पिंचा ने नामांकन दर्ज किया। तब तक सामान्य बात ये थी कि भाजपा और कांग्रेस के बीच में मुकाबला है। लेकिन लालचंद मूंड, जिनको आरएलपी ने अपना प्रत्याशी बनाया, उनके मैदान में उतरने के बाद में चुनाव में खासी रौनक आ गई। और ये रौनक तब बढ़ गई जब आरएलपी सुप्रीमो नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल मैदान में उतरे चुनाव प्रचार के लिए। उसके बाद में चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ा और हनुमान बेनीवाल के चुनाव प्रचार को देखकर कांग्रेस के प्रत्याशी निश्चित रूप से अनिल शर्मा भी चिंतित हो गए और उन्होंने मुख्यमंत्री की एक और मीटिंग सरदार शहर में करवाई। ये इस बात की तरफ संकेत कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार जो है वो लोगों का मानना है कि बहुत तेज़ नहीं रहा। हालांकि जब आखिरी दिन था चुनाव प्रचार का, उस दिन जो तीनों पार्टियों ने रैलियां की, कांग्रेस, भाजपा और आरएलपी में, उसमें सबसे बड़ी जो रैली थी वो भारतीय जनता पार्टी की थी। उसके बाद में कहीं ना कहीं लोगों को लगा कि भारतीय जनता पार्टी भी इस चुनाव में जीत दर्ज कर सकती है। चूँकि मतदान हो चुका है, इसलिए हम अपना आंकलन आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर आरएलपी की बात की जाए तो शुरुआत में जहां लोग मान रहे थे कि ये पार्टी 30,000 के करीब वोट लेगी, वो अब आंकड़ा 50,000 तक पहुंच चुका है। और कहीं ना कहीं भारी मतदान के बाद में लोग ये कहने लगे हैं कि आरएलपी ये चुनाव भी जीत सकती है। भारतीय जनता पार्टी की रैली के बाद में भी लोगों को लग रहा है कि भाजपा अच्छे वोट लेगी। लेकिन आज के युग में अगर आंकलन की बात की जाती है तो वो सट्टा बाजार से की जाती है। अभी भी जो सट्टा बाजार है वो पूरी तरह से अनिल शर्मा के पक्ष में बोल रहा है। सट्टेबाज जो हैं वो जो भाव बाजार में दे रहे हैं उसमें लग रहा है कि कांग्रेस इसमें जीत दर्ज कर सकती है। अगर हम बात करें कि जीत का हार का अंतर कितना हो सकता है, तो सट्टे बाजार में इस समय अनिल शर्मा को 20,000 मतों से जीत पर सौदे हो रहे हैं। और आरएलपी के वोटों की बात की जाए तो आरएलपी के वोट 40,000 से 50,000 के बीच बताए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो भारी मतदान के बाद में जो चर्चाएं इस समय सरदार से विधानसभा क्षेत्र में हो रही है, उसमें सबसे बड़ी चर्चा मैं आपको बता दूं आरएलपी के लिए हो रही है। और लोग अब मानने लगे हैं
कि अगर कोई चमत्कार हो जाए तो आरएलपी इस चुनाव में जीत दर्ज कर सकते हैं। उसके पीछे कारण बताना चाहूँगा। जहाँ पर लालचंद मूंड का गांव है, उस गांव में 93% मतदान हुआ है, और ऐसे दर्जनों गांव हैं जहाँ पर 85% से ज़्यादा मतदान हुआ है, और वो गांव है जाट बाहुल्य गांव। लोगों को लगा है कि जाटों ने खुलकर आरएलपी के पक्ष में मतदान किया है, और अगर शेड्यूल कास्ट वोट भी आरएलपी को मिल जाते हैं तो आरएलपी अगर ये चुनाव जीत जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। आप सब जानते हैं, अगर सट्टेबाज कोई भाव देते हैं तो उसमें उलटफेर की संभावना बहुत होती है। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी 2 पैसे के भाव से चुनाव हार गई थी, तो सट्टा बाजार सही हो ये कतई नहीं कहा जा सकता। वोटर के दिमाग में, वोटर के दिल में क्या चल रहा है ये तभी पता चलता है जब मतदान के बाद में मतगणना हो जाती है। 8 तारीख को मतगणना होगी और 8 तारीख को 12 बजे के बाद में पता चल जाएगा कि चुनाव कौन जीतेगा। अनिल शर्मा जीतेगा, अशोक पिंचा जीतेगा या लालचंद मूंड जीतेगा। कुल मिला के कहा जा सकता है कि ये चुनाव सरदार शहर का क्रिकेट में 2020 कहा जा सकता है। एक रोमांचकारी चुनाव है और दिमाग पे लोगों की चल रहा है कि कौन जीतेगा। यही तो राजनीति का रोमांच है। अब मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ, आप लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं कि चुनाव कौन जीतेगा। निश्चित रूप से एक रोमांचक, एक जोरदार चुनाव सरदार शहर में हुआ है। उम्मीद करते हैं परिणाम जो आएंगे वो निश्चित रूप से चौंकाने वाले आ सकते हैं, ऐसी उम्मीद सभी को है। देखते हैं 8 तारीख को जब ईवीएम मशीन के बटन दबाए जाएंगे और आखिरी परिणाम आएंगे वो किसके पक्ष में आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। एशियन सुलह के लिए मैं शिव कुमार तिवारी अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।